एक तरफ तेहरान जल रहा है तो दूसरी तरफ तेल अवीव धधक रहा है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का दोहरा प्रहार जारी है तो ईरान भी इजराइल और मध्य पूर्व के अमेरिकी अड्डों पर लगातार पलटवार कर रहा है। इस बीच होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी से आजिज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, अगर ईरान ने ठीक 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोला तो अमेरिका उसके तमाम बिजली घरों पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा। शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी। ट्रंप ने तीखा पैगाम रविवार की सुबह 5:14 पर जारी किया। इस तरह से उनकी धमकी की मियाद मंगलवार की सुबह 5:14 तक की है। लेकिन ट्रंप की इस धमकी से बेखौफ ईरान ने भी तगड़ा जवाब दिया है। ईरानी सेना ने दो टूक कह दिया कि अगर दुश्मन ने उसके ईंधन और ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया तो अमेरिका और उसके तमाम मित्र देशों के सभी ऊर्जा, आईटी और समंदर के पानी को पीने लायक बनाने वाले ठिकाने भी उसके निशाने पर होंगे। उनकी धमकी से काफी पहले ही अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान के उस बुशर इलाके को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जहां उसका इकलौता चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। हालांकि अमेरिका के मुताबिक उसने ईरानी सेना की मिसाइल सिटी पर हमला किया है। इस हमले में GBU-57 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ है। बुशर बंदरगाह भी अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है। ईरान के मुताबिक दुश्मन सेना उसके नागरिक बंदरगाह पर हवाई हमले कर रही है, जिन्हें नाकाम करने में ईरानी सेना भी शिद्दत से जुटी हुई है। ईरानी मीडिया ने बुशर में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का वीडियो भी जारी किया है। अमेरिका की सेना और सरकार के मुताबिक ईरान की 90% मिसाइल ताकत तबाह हो चुकी है, जबकि सच ये है कि ईरानी सेना की ओर से मिसाइल हमलों की नई लहर दागने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन कुल मिलाकर अब लड़ाई होर्मुज पर आकर टिक गई है। अमेरिका और इजराइल बार बार उन तमाम देशों से होर्मुज की खातिर जंग में कूदने की अपील कर रहे हैं जिनके यहाँ इस समुद्री रास्ते से तेल और गैस की आपूर्ति होती है। International route, energy route, and trying to blackmail the entire world. That this regime that threatens the entire world has to be stopped. And it's time to see the leaders of the rest of the countries join up. लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि होर्मुज का रास्ता बंद किसी के लिए नहीं है सिवाय अमेरिका, इजराइल और इनके मित्र देशों के लिए। ऐसे में इस रास्ते में अमेरिका और इसके मददगार मुल्कों के टैंकर जहाजों की खैर नहीं। ईरानी सेना ने होर्मुज के करीब दुश्मन का एक F-15 लड़ाकू विमान भी मार गिराने का दावा किया है। होर्मुज ईरान का वो हथियार है जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नाक में दम कर दिया है। अमेरिका मीडिया के मुताबिक ईरानी सेना ने होर्मुज में अब तक अमेरिका और उसके मित्र देशों के 20 जहाजों को निशाना बनाया है, जो कि युद्ध से पहले इसी समुद्री रास्ते से 20 से 25% कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति होती थी, जो अब पूरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में ट्रंप ने होर्मुज से ईरान का बारूदी पहरा हटाने के लिए पहले खार्क पर हमला किया, फिर इस द्वीप पर अमेरिकी कब्जे की तैयारी की खबर भी आई और अब ईरान की बिजली घरों को बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो इससे सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व के वो तमाम मुल्क भी गुप्त अंधेरे में डूब सकते हैं जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, क्योंकि जवाब में ईरानी सेना इन देशों को पीने के पानी के लिए तरसा सकती है।